के दूंगा। उससे पहले हम लोग कुछ इसके एक दो रूल है जो नया, जो आपको नहीं पता, शायद शॉर्टकट्स देख लेंगे, ट्रिक्स देख लेंगे, ये सब चीज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो ध्यान देना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लिमिट्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म का। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म 8 टाइप के होते हैं, ठीक है? सबसे पहला होता है 0/0। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। दूसरा रहेगा आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तीसरा रहेगा आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फोर्थ रहेगा आपका इन्फिनिटी इंटू 0। फिफ्थ वन रहेगा आपका 0/0। सिक्स्थ वन रहेगा आपका इन्फिनिटी रेज टू 0। लास्ट वन रहेगा आपका 1/∞। ये ओवरऑल 7 फॉर्म्स है, ठीक है? तो 8 फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो 7 या 8 ही है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या रहेगा? दिस आर द इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म में बेसिक हम लोग क्या लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल, सबको अच्छे से पता ही है। LH रूल बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। तो जब भी आपका लिमिट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा तो आप वहां पे क्या अप्लाई करोगे? एल हॉस्पिटल रूल। तो अभी देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। तो एल हॉस्पिटल रूल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आपको पता भी हमने किया भी इसको अप्लाई, पर थोड़ा इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा तो क्या होता है देखते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है? मान लो कि दो फंक्शन है, इफ लिमिट ऑफ f of x where x tends to 0 is equal to limit of g of x where x tends to 0 is equal to 0। मान लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट f of x लिमिट भी 0 है और g of x लिमिट भी 0 है। या तो ऐसा भी हो सकता है, और we can say that, or we can say that limit of f of x where x tends to 0 is equal to limit of g of x where x tends to 0 is equal to infinity। या तो दोनों 0 होना चाहिए या तो दोनों इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है? या तो दोनों 0 होना चाहिए या तो दोनों इन्फिनिटी होना चाहिए। देन व्हाट वी डू, देन क्या करते हैं हम लोग? देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of x अपॉन g of x is equal to, क्या करेंगे हम लोग इसमें? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 वैल्यू पुट कर देंगे f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं एंड देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है? ये तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि आपका ये 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म निकल नहीं जाता, जब तक कि फंक्शन डिफाइन नहीं हो जाता। और एक बार फंक्शन डिफाइन हो गया तो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 99% लिमिट्स में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से सम सॉल्व करते हैं। बोर्ड्स में हम लोग को ये एप्लीकेबल नहीं था, बट एंट्रेंस में हम लोग को एल हॉस्पिटल रूल से ही मैक्सिमम सम करना है। तो अगर आपका फंक्शन f of x और g of x 0/0 फॉर्म में है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में, या बेसिकली यही दो फॉर्म में होता है। अगर 0/0 फॉर्म में है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, ये समझ है ना कि हमको क्या करना है? वी हैव टू अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। दिस इज व्हाट वी से एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है? आई होप कि ये भी लोगों को पता था। सो देयर आर 7 फॉर्म्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये सातों फॉर्म में आपके लिमिट सॉल्व नहीं होते हैं, इसके लिए अलग-अलग रूल्स यूज करना पड़ता है। एंड for 0/0 and infinity by infinity, what we do? We apply
L hospital rule, and we all know that L hospital rule is whenever the function is of the form 0 by 0 or infinity by infinity, simply take the derivative of both the functions and then substitute the values, and then substitute the values, and then substitute the values. Okay, L hospital rule, which is also called as shortcut में LHO rule बोलते हैं. Take the screenshot. This is also called as LHO. Screenshot ले लो. Now we'll see some important trigonometry limits. हाँ, screenshot ले लो इसका. Trigonometry limits पे आता है. कुछ standard formula जिसको हम लोग use करने वाले हैं. Trigonometry limits. टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स. ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स में सबसे पहले आता है लिमिट ऑफ sin x by x where x tends to 0 is equal to limit of x tends to 0 x by sin x is equal to 1. Standard formula, right? Second, अगर ये sin inverse में हो तो भी applicable है. तो limit of sin inverse of x by x where x tends to 0 is equal to limit of x upon sin inverse of x where x tends to 0 is equal to 1 is equal to 1. ठीक है. थर्ड आता है limit of tan x by x, limit of tan x by x where x tends to 0 is equal to limit of x by tan x where x tends to 0. This is also equal to 1. This is also equal to 1. ठीक है. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलास. इसमें फिर फोर्थ वाला आएगा, ध्यान देना अच्छे से. ठीक है. फोर्थ वाला देखो यहाँ पे ध्यान देना, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी अगर हुआ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे आता है sin x by x, sin infinity upon infinity ना, and this is also equal to limit of x tends to infinity, limit of x tends to infinity cos x by x, both of these equal to 0. ये important formula याद रखना. infinity रहेगा तो sin x by x और cos x by x क्या रहेगा, 0 रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n times of a raised to n minus 1, n times of a raised to n minus 1. And the sixth one, limit of x tends to a, limit of x tends to a x raised to m x raised to n minus a raised to n divided by x raised to m minus a raised to m is equal to n upon m a raised to n minus m. These are the standard formulas. पहले नोट कर लो, फिर आगे और बताता हूँ. These are the basic limits, trigonometry limits. पहला, दूसरा, तीसरा आपको अच्छे से आता रहेगा. फोर्थ वाला आपको अच्छे से ध्यान देना है. Limit of x tends to infinity sin x by x is same as limit of x tends to infinity cos x by x, and both are equal to what? Both are equal to 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. इसमें क्या किया, नीचे x minus a से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा n into a raised to n minus 1, और ये हो जाएगा m into a raised to m minus 1. दोनों को इंडाइसेस लगाया तो n upon m a raised to n minus m. ठीक है. n upon m a raised to n minus m. ओके, आपको ये समझा रहेगा अच्छे से. ठीक है. We'll move to the next one. ठीक है. We'll move to the seventh formula of it. सेवेंथ वाला क्या देखो, लिमिट ऑफ log of 1 plus x upon x, limit of log of 1 plus x upon x.
where x tends to 0. Limit of log of 1 plus x upon x where x tends to 0 is equal to what? Is equal to 1. Is equal to 1. ठीक है? Then 8th one, standard formulas में 8th one आता है. Limit of e raised to x minus 1 upon x where x tends to 0 is also equal to 1. Log e का वैल्यू 1 होता है. Log e का वैल्यू क्या होता है? 1. Then 9th one, limit of a raised to x minus 1 upon x where x tends to 0 is equal to log of a to the base e. Log of a to the base e. देख लो अच्छे से इसको. These are the standard formulas that we are going to use in limits. Trigonometric limits. एक बार formula read कर लो फटाफट. Trigonometric limits. Now, कुछ सीरीज है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, वो भी देखना है हमको. आई होप कि ये सब फॉर्मुलास हम लोग ने, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मुला जो पेपर में यूज होते हैं वो हम लोग ने पढ़ लिया. मूविंग ऑन, मूव करेंगे आगे. तो आगे पढ़ेंगे स्पेशल सीरीज. साइन का सीरीज क्या है, टैन का सीरीज क्या है. इस साल के पेपर में भी 2 क्वेश्चंस आए थे सीरीज के ऊपर. फिलहाल मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ एकदम. ठीक है, एक बार हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वहाँ पे ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स यूज करना स्टार्ट करेंगे. मैंने पहले ही बताया 90% केसेस में हम लोग LH रूल यूज करते हैं. ठीक है, ध्यान देते हैं. आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. विल सी द नेक्स्ट वन. ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन काम में आएगा ये. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था इस साल. ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन में हम लोग पढ़ने वाले सिर्फ 3 एक्सपांशन. बहुत एक्सपांशन है. फिलहाल हम लोग का जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं. साइन, कॉस, टैन, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल. ठीक है, तो साइन एक्स का एक्सपांशन क्या है? साइन एक्स का एक्सपांशन क्या है? आपने ऑर्डर एंड डिग्री में पढ़ा रहेगा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो साइन एक्स का एक्सपांशन है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है, तो साइन एक्स का एक्सपांशन है x अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. ठीक है, जो सेकंड है वो है cos x का एक्सपांशन. cos x का एक्सपांशन क्या है? आंसर इज 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. आगे पता ही रहेगा आपको क्या रहेगा. x रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है, तो 1 माइनस प्लस. ठीक है, उसके बाद आता है tan. tan इन दोनों का रहेगा. तो थोड़ा था आपका tan x का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन. तो tan x का एक्सपांशन है x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 by 15 times of x raised to 5 plus 17 by 315 times of x raised to 7. ठीक है, tan x का एक्सपांशन है. tan x plus x cube by 3 plus 2 by 15 times of x raised to 5 plus 17 by 315. देखो 3 टर्म बहुत हो गया स्टार्टिंग का. स्टार्टिंग का 3 टर्म बहुत हो गया, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. तो स्टार्टिंग का 3 टर्म बहुत कर लिया हमने. ठीक है, फिर मूव टू द फोर्थ वन. log x का एक्सपांशन हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में देख चुके थे. log of 1 plus x. तो log of 1 plus x का एक्सपांशन क्या रहेगा? x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 and so on. ठीक है, ये हो गया log x का एक्सपांशन. फिर फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपांशन e raised to x. तो e raised to x का था अपना 1 plus x plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on. ठीक है, देख लो अच्छे से. इतना देख के लो. ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन है, ये आपको कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएगा पेपर में. जस्ट रीड आउट वन. sin x, cos x, tan x, log of 1 plus x and e raised to x.
sin x, cos x, tan x, log of 1 plus x and e raised to x. So indeterminate फॉर्म देखा, एल हॉस्पिटल रूल देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन देख लिए. नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन लेविट्स मेथड. न्यूटन लेविट्स मेथड क्या मेथड है वो, उसमें कुछ हम लोग शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं, उस पर ध्यान देना, उसके सम्स कराने वाला हूँ. तो ध्यान देना बोर्ड पे अच्छे से. टॉपिक का नाम है न्यूटन, थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से इसको. न्यूटन लेविट्स नेट फॉर्मूला. ये बेसिकली यूज होता है जब भी आपका लिमिट्स इंटीग्रल फॉर्म में आता है. सो न्यूटन लेविट्स फॉर्मूला, न्यूटन लेविट्स फॉर्मूला ध्यान देना चाहिए. क्या फॉर्मूला देखो, इफ एल ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया है, इफ एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g of x to h of x. If L of x is equal to integral of g of x to h of x f of t dt. If L of x is equal to integral of g of x to h of x f of t dt. If L of x is equal to integral of g of x to h of x f of t dt, then इसका डेरिवेटिव क्या होगा? Then dl by dx is equal to, taking derivative on both the side, then dl by dx is equal to, पहले फंक्शन में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. फंक्शन में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, फंक्शन ऑफ tj पे क्या आएगा, h of x. फंक्शन में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, अब उसका डेरिवेटिव निकालोगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ h of x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ h of x. क्या किया, पहले फंक्शन में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ h of x माइनस इस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करोगे और उसका डेरिवेटिव निकालोगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ g of x. तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. अपर लिमिट पुट करके उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करके उसका डेरिवेटिव. सो न्यूटन लेविट्स फॉर्मूला इस फॉर्म में यूज होता है, देख लो अच्छे से. द फॉर्मूला इज इफ L of x is equal to integral of g of x to h of x f of t dt, then its derivative will be what? dl by dx is equal to function of upper limit into derivative of upper limit minus function of lower limit into derivative of lower limit. ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, जब भी आपका लिमिट्स इंटीग्रल फॉर्म में आएगा तभी. तो आपका लिमिट्स जब भी इंटीग्रल फॉर्म में आएगा तो क्या करोगे आप, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड. जैसे डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू x, dl by dx is equal to function of h of x into derivative of h of x minus function of g of x into derivative of g of x. ठीक है, function of h of x into derivative of h of x minus function of g of x into derivative of g of x. Take the screenshot first. So Newton-Leibniz formula, this is specially built for solving the limits of integral form. Integral form में जो limits रहेगा उसी से solve करते हैं इसको. ठीक है, now I hope everyone understood this. तो ये कभी यूज करना आपको जब भी आपका लिमिट्स इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो भी कराने वाला हूं मैं. Moving to the new one, I hope you understood the formula. dl by dx is equal to function of h of x into derivative of h of x minus function of g of x into derivative of g of x. ठीक है, Newton-Leibniz rule is basically used to evaluate the limits based on integral form. I will move to the कुछ ट्रिक्स पे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं. सबसे पहला ट्रिक आएगा आपका, अगर आपका कोई भी फंक्शन लिमिट्स में ऐसा है 1 plus x the whole raised to n, 1 plus x the whole raised to n, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 plus nx. इसका आगे आना नहीं है, क्यों, क्योंकि x जो है वो बहुत ही छोटा है. इसके आगे वाले जो वैल्यूज होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे. तो हम लोग को फिलहाल इतनी ही दो ही टर्म्स इसकी याद करने हैं.
1 प्लस एक्स रेज टू एन को हम लोग क्या लेंगे 1 प्लस एन एक्स, क्या लेंगे इसको 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स रेज टू एन, 1 प्लस एक्स रेज टू एन को क्या लेंगे हम लोग 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स रेज टू एन को हम लोग को सिर्फ दो ही टर्म लेना है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। सेकंड है अगर आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, अगर आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और आपको फंक्शन रेज टू फंक्शन दिया है, फंक्शन रेज टू फंक्शन f of x रेज टू g of x, अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 है और आपको फंक्शन रेज टू फंक्शन दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आएगा e रेज टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये जो पावर वाला फंक्शन है नीचे आ जाएगा g of x into f of x minus 1, दिस इज आंसर। देख लो अच्छे से, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फंक्शन रेज टू फंक्शन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 function raised to function, limit of x tends to 0 function raised to function, the answer is exponential form में आ जाता है ये, क्योंकि logarithm form लगेगा ना, so e raised to limit of x tends to 0 g of x into function of x minus 1 into function of x minus 1, g of x into function of x minus 1, g of x into function of x minus 1, so these are the pointers that we have to remember for solving sums based on limit। तो जो भी मैंने आपको लिखाया है ना ये सब ट्रिक्स एंड ऑल, ये सब आपका यूज होने वाला है सम सॉल्विंग में, ठीक है। फिलहाल एक बार अच्छे से आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उसको एक बार देख लो, ये दोनों ट्रिक्स बहुत काम के हैं, ठीक है। सो 1 प्लस x the whole raised to n is equal to 1 plus nx where x is very small, and second one whenever the limits is in the form of function raised to function and x is tending towards 0, ये कुछ भी हो चलेगा, जरूरी नहीं 0 चाहिए, कुछ भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 लेते हैं। तो लिमिट ऑफ x tends to 0 function raised to function, the answer is e raised to limit of x tends to 0 g of x into f of x minus 1, g of x into f of x minus 1, g of x into f of x minus 1, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द सम्स नाउ। होप कि आपको इतना चीज समझ में आए, ट्रिक्स आपको याद रहेगा, और एक बार आपने इतना ट्रिक्स अच्छे से पढ़ लिया आपके सम्स बहुत इजी हो जाएंगे आगे के। विल स्टार्ट विद द सम्स, ठीक है। और वो जो सम्स है सब आपको पता ही है कि सब सम्स हम लोग ने जो लेना है वो सब जेडब्ल्यू रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो ट्रिक का। So 1 plus x raised to n में हम लोग 1 plus nx लगाएंगे और फंक्शन रेज टू फंक्शन देगा तो e raised to limit of g of x function of x minus 1, function of x minus 1, हाँ। We'll start with the sums। So पहले 2020 के sums से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। First sum, limit of x tends to 0 3x square plus 2 divided by 7x square plus 2 raised to 1 by x square is equal to 3x square plus 2 upon 7x square plus 2 raised to 1 upon x square is equal to, options are 1 upon e square, second option e, third option e square, and the fourth option is 1 upon e। guys इस पे ना वो सेकंड वाला ट्रिक अप्लाई करो ना, फंक्शन रेज टू फंक्शन 3x square plus 2 upon 7x square plus 2 raised to 1 plus x square, तो इस पे ना वो सेकंड वाला ट्रिक अप्लाई करो ना, e raised to limit of x tends to 0 1 by x square bracket f of x minus 1 अप्लाई करो, बोलो इनसे क्या आएगा फटाफट, अप्लाई द शॉर्टकट, सेकंड वाला ट्रिक अप्लाई करो इस पे, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, सेकंड वाला ट्रिक अप्लाई करो, देखो क्या आता है आंसर, अप्लाई द सेकंड वाला ट्रिक फास्ट। ये 2020 जेडब्ल्यू क्वेश्चन है।
अप्लाई द सेकंड वाला ट्रिक। बताओ आंसर क्या रहेगा। सेकंड वाला ट्रिक अप्लाई करना है, इस पर बताना आंसर क्या है। हाँ सेकंड वाला ट्रिक क्या था अपना, करें क्या था सेकंड वाला ट्रिक। e raised to limit of x tends to 0 g of x ब्रैकेट में था f of x minus 1, तो f of x कितना आ गया 3x square plus 2 अपॉन 7x square plus 2 minus 1। अप्लाई किया वाला ट्रिक, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं बहुत जल्द, लेट मी चेक। तो e raised to limit of x tends to 0 ये कर लिया हमने, तो हमको यहाँ पे ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। So answer is e raised to limit of x tends to 0 1 upon x square, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3x square plus 2 minus 7x square minus 2 divided by 7x square plus 2। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा e raised to limit of x tends to 0 1 upon x square, ब्रैकेट में आएगा 2 into get cancel 3x square minus 7x square is minus 4x square and डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7x square plus 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया गाइस। x square को उड़ा सकते हैं हम लोग आराम से, तो क्या बचेगा e raised to limit of x tends to 0, इधर बचेगा -4 और नीचे बचेगा 7x square plus 2। now substitute the value की फंक्शन डिफाइंड है, जैसे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया e raised to -4 upon 0 plus 2, the answer is e raised to -2 and e raised to -2 is 1 upon e square, so option is A 1 upon e square। so once you know the trick you can easily get the answer। function raised to function x tends to 0, limit of x tends to 0, function raised to function, the trick is e raised to limit of x tends to 0 g of x bracket f of x minus 1, g of x bracket f of x minus 1। ठीक है, g of x bracket f of x minus 1। I hope कि this is a sum from year 2020, 8th Jan 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सम। मैं सम बेसिकली सब आप लोगों को देने वाला करने के लिए, फिर बाद में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, so give your 100% while solving the sums। ठीक है, so we got the answer as 1 upon e square। नेक्स्ट सम हटा दें इसको, नेक्स्ट सम पे आते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, सेकंड सम है अपना, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में दिया है इंटीग्रल ऑफ 0 to x t sin 10t dt और डिनोमिनेटर में दिया है x is equal to, and options are, the first option is -1 upon 10, the second option is 1 upon 10, the third option is -1 upon 5 and the fourth option is 0। guys you apply Newton-Leibniz formula, apply Newton-Leibniz formula इंटीग्रल फॉर्म में। देखो क्या करते हैं इसको बताइए, क्या करते हैं हम लोग लेibniz फॉर्मूला में, अच्छे से सिखाया था मैंने। ठीक है, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। स्टार्ट सॉल्विंग इट, अप्लाई न्यूटन-लेibniz फॉर्मूला एंड गेट मी द आंसर। न्यूटन-लेibniz फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। न्यूटन-लेibniz फॉर्मूला क्या होता है, function of upper limit into derivative of upper limit minus function of lower limit into derivative of lower limit। function of upper limit कर लो अच्छे से, ऊपर नीचे दोनों जगह डेरिवेटिव लग जाएगा। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये एल हॉस्पिटल रूल से 0/0 फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो क्या करेंगे हम लोग एल हॉस्पिटल से पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ऊपर भी नीचे भी डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर ऊपर हम लोग न्यूटन-लेibniz फॉर्मूला लगाएंगे। गिव अ ट्राई, देखो आ रहा है आंसर, गिव अ ट्राई फर्स्ट, ट्राई करके देखो आंसर कितना आ रहा है। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम 8th January 2020।
8 जनवरी 2020। क्या है आंसर? एनीवन? आया किसी का आंसर? तो हम लोग को 0/0 मिल रहा है, 0/0 में पहले, ठीक है स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। पहले लगाएंगे यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। पहले न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करो। सो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to x t टाइम्स ऑफ sin 10t dt डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x। ये हो गया न्यूटन एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों के डेरिवेटिव। अब हम लोग को ऊपर लगाना होगा लिमिट, ऊपर क्या लगाना होगा, न्यूटन लेबनिट्स। क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, x into sin of 10x dx into derivative of x, derivative of x कितना होगा 1 माइनस 0 into derivative of 0 will be 0, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया, x into 10x upon 1। अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड हो गया ना, फंक्शन डिफाइंड होगा तो क्या आएगा 0 into sin of 10 into 0। क्या आएगा आंसर गाइस, द आंसर इज सिंपली 0, ऑप्शन डी। किया क्या है प्लीज ध्यान दो, पहले आपका फंक्शन 0/0 फॉर्म में था, 0/0 फॉर्म में क्या लगाया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, एंड वंस वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर में कोई डेरिवेटिव चाहिए इसका इंटीग्रल का, तो इंटीग्रल का डेरिवेटिव कहां से निकलता है, न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला। कहां से निकलता है, न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, अपर लिमिट पूरा फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तो जैसे मैंने अपर लिमिट पुट किया, क्या हो गया, x into sin of 10x into derivative of x is 1 minus 0 into sin of 10 into 0 into derivative of 0 is 0। तो सेकंड टर्म तो पूरा गायब हो जाएगा। तो x into sin of 10x फंक्शन डिफाइंड हो गया, वैल्यू पुट किया, तो 0 into sin of 10 into 0, the answer is 0 into sin 0, the answer is 0। Please confirm understood or not, this is the question from 2020 again। इसमें दोनों चीज यूज हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल भी यूज हुआ है और न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला भी यूज हुआ है। एल हॉस्पिटल रूल भी यूज हुआ है और न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला भी यूज हुआ है। होप आपको समझ में आया अच्छे से। Everyone understood? Please confirm the chat box, समझ में आ रहा है सबको पक्का? Yes sir। ठीक है, तो याद रखना अगली बार जब भी इंटीग्रल फॉर्म में लिमिट्स आ गया, तो न्यूटन लेबनिट्स फार्मूला को अच्छे से याद रखना, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, रिमेंबर द फार्मूला। ठीक है, we'll move to the next one। So the next sum, third sum, limit of x tends to 2, limit of x tends to 2, the question is 3 raised to x plus 3 raised to 3 minus x minus 12 divided by 3 raised to minus x by 2 minus 3 raised to 1 minus x is equal to, limit of x tends to 2, 3 raised to x plus 3 raised to 3 minus x minus 12 upon 3 raised to minus x by 2 minus 3 times of 1 minus x। क्लास सबसे पहले ना एक काम करो ना, सबसे पहले इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करो ना। तो अगर 2 सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 raised to 3 minus 2 3, 9 plus 3 12, 12 minus 12 0, तो न्यूमरेटर तो 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3 raised to minus 1 1/3, और ये भी 1/3, तो 1/3 minus 1/3 0, तो 0/0 आ रहा है। क्या करते हैं 0/0 फॉर्म में, एल हॉस्पिटल रूल, तो अप्लाई द फॉर्मूला,
एल हॉस्पिटल रूल लगाओ और डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. दिस इज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन, देयर इज नो ऑप्शंस फॉर इट. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2020 फ्रॉम डिफरेंट शिफ्ट. आपको दिख रहा है आपका जो वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो लिमिट है वो 0/0 फॉर्म में आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है. अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है तो क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे. Take the derivative of each and every time and substitute the value and get me the final answer. What will be the final answer? Please post on the chat box fast. The function is of the form, the limit is of the form 0/0, indeterminate form. Indeterminate form में क्या करते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे. अदरवाइज सिंपलीफाई करते बैठो इसको. तो सिंपल है कि डेरिवेटिव ले लो. 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x into log of 3. यूज द सेम कॉन्सेप्ट, फास्ट फटाफट सॉल्व करो. Get me the answer in the chat box fast. Simply take the derivative in the numerator and denominator and then put the value. Please post the answer in the chat box. मैं आपको बता दिया करना क्या है. 0/0 फॉर्म में है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है. इंडिटरमिनेट फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव. बस एक बार डिफरेंशियल हो जाता है फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने का, अगर लिमिट डिफाइंड हो जाता है. गो फॉर इट फास्ट. I answer. Chat. Please post करो chat box पे. कैलकुलेशन है इसमें. L LH रूल यूज होता है, हमेशा रखना. आगे आंसर कितना है क्लास? आंसर आया किसी को? गाइस वेटिंग फॉर द आंसर फास्ट. तो जल्दी आप लोगों को करना है, देखो पेपर में भी आप लोगों को करना है. प्लीज तो एफर्ट डाल के ट्राई करो. मेथड बता दिया था मैंने आपको. तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको. तो आ जाएगा ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2. नाउ 3 रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 रेज़ टू x into log of 3 प्लस 3 रेज़ टू 3 माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 raised to 3 minus x into log of 3 into derivative of 3 minus x. 3 minus x का डेरिवेटिव आएगा -1, तो इसका हम लोग माइनस कर देते हैं. चलेगा, समझा? तो नीचे डेरिवेटिव क्या होगा, 3 raised to minus x by 2 का डेरिवेटिव होगा 3 raised to minus x by 2 into log of 3 into derivative of minus x by 2. The answer is -half. Minus 3 raised to 1 minus x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 raised to 1 minus x into log of 3 into derivative of 1 minus x is -1, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? इतना दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब जगह से log 3 गायब हो जाएगा. तो बचेगा क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2. क्या बचेगा इधर, 3 raised to x minus 3 raised to 3 minus x डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचेगा,
माइनस हाफ ऑफ 3 रेज टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 3 रेज टू 1 माइनस एक्स। फंक्शन डिफाइंड है ऊपर भी नीचे भी, पुट द वैल्यू। तो जैसे वैल्यू पुट क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर माइनस 3 रेज टू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ into x raised to minus 2 by 2 plus 3 raised to 1 minus 2। क्लियर हो गया इतना? तो गाइस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 raised to this will be 3, ठीक है, माइनस हाफ raised to x raised to minus 2। नाउ x का वैल्यू हम लोग 2 डाल रहे हैं यहाँ पे, और ये 3 है ना, तो माइनस हाफ into 3 raised to minus 1, so माइनस हाफ into 3 raised to minus 1 is 1/3, right? एंड यहाँ पे भी 3 raised to minus 1 is again 1/3। इतना क्लियर हो गया? कितना आ रहा है आपका आंसर? 9 minus 3 will be 6 and denominator में will be minus 1 by 6 plus 1 by 3, minus 1 by 6 plus 1 by 3, एलसीएम लगाए कितना हो जाएगा ये 6 अपॉन minus 1 plus इसको 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 6, 6 6 का 36 और नीचे डिनोमिनेटर में 1, द आंसर इज फाइनली 36। द आंसर इज 36। बोलो समझ में आया सब? द आंसर इज 36। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड यू गॉट द आंसर एज 36। प्लीज कंफर्म द चैट बॉक्स यू गॉट द आंसर एवरीवन। आप लोगों को पहले खुद ही चैट बॉक्स पे पोस्ट करना चाहिए था, इतना टाइम दिया था मैंने। द सिंपल डेरिवेटिव लिया हर एक का, 3 raised to x का डेरिवेटिव 3 raised to x into log of 3, 3 raised to 3 minus x का चेन रूल लगेगा, 3 raised to 3 minus x into log of 3 into डेरिवेटिव ऑफ 3 minus x, डेरिवेटिव ऑफ 3 minus कितना होगा -1, ये साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। एवरीवन गॉट द आंसर? अंडरस्टूड एवरीवन? द आंसर इज 36। समझा सबको पक्का? एवरीवन श्योर? हाँ, we'll move to the next sum. Please take the screenshot of this. 95% हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं while solving sums based on limits, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सबके सब जेडब्ल्यू रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आपको बेसिकली एक आइडिया आता है कि पेपर में क्वेश्चन आ कैसे रहा है, ठीक है। We'll see the next sum. Take the screenshot of this. Answer we got as 36. We'll see the next sum. Moving on to the next sum. Fourth question. The question is limit of y tends to 0 square root of 1 plus square root of 1 plus y raised to 4 minus root of 2 divided by y raised to 4 is. This is a question 2019 से दिया है क्वेश्चन। So square root of 1 plus y raised to 4 minus root 2 upon y raised to 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। एंड ऑप्शंस आर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, exist and equals to 1 by 4 root 2, exist and equals to जो भी है मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि बोर्ड भर जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है इसका आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019 जीडब्ल्यू 2019, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus y raised to 4 minus root 2 upon y raised to 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus y raised to 4 minus root 2 upon y raised to 4। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा शायद, मैंने आपको बताया था कि 1 plus x raised to n अगर आता है तो इसमें हम लोग सिर्फ 2 टर्म लेंगे आगे, क्योंकि आगे के जो टर्म्स है वो बहुत स्मॉल होते हैं। सो 1 plus x raised to n इस फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग 1 plus nx। क्या लिखते हैं? 1 plus nx। तो 1 plus x raised to n जब भी रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 plus nx। तो एक काम करते हैं ना, इस वाले टर्म को पिक करो। सो गाइस रूट ऑफ 1 plus y raised to 4 को अगर आप बोलो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 1 plus y raised to 4 raised to half, स्क्वायर रूट को मैंने हाफ ले लिया ना, ये इसी फॉर्म में हो गया 1 plus x raised to n के फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 plus nx, n कितना है मेरा? हाफ ऑफ y raised to 4। आ गया ये समझ में? तो 1 plus हाफ ऑफ y raised to 4। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा? therefore रूट ऑफ
1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4, क्या हो जाएगा ये? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4 को निकाल सकता हूँ मैं 1 प्लस हाफ रेज टू वाई रेज टू 4, ठीक है। जो क्या किया मैंने 1 को सेम रखा प्लस सेम रखा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4 की जगह पे डाला 1 प्लस हाफ वाई रेज टू 4 और इनको पूरा पावर दे दिया मैंने हाफ करके। ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैंने पावर में चढ़ा दिया। आई होप कितना क्लियर हो गया लोगों को, श्योर इतना समझ में आ रहेगा पक्का, देख लो अच्छे से, ठीक है ना। आपको क्या बच रहा है अंदर? अंदर आपको बच रहा है यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस हाफ ऑफ वाई रेज टू 4 टू द पावर हाफ। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको पक्का? मूविंग ऑन, प्लस हम लोग को फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 नहीं आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो काम करो 2 को बाहर निकालो, बट 2 जब बाहर आएगा तो पावर के साथ बाहर आएगा, तो 2 रेज टू हाफ बाहर आएगा, 2 रेज टू हाफ बाहर आएगा तो कितना हो गया √2, √2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस हाफ को अगर बाहर निकाला आपने तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा, ये 1/4, भूलना मत, ये 1/4 हो जाएगा। आपने 2 बाहर निकाला ना, तो यहाँ से 2 निकाला तो यहाँ पे तो 1 हो गया, और यहाँ से 2 निकाला तो कितना आएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 आएगा, तो 2 तो क्या है 1/4 रेज टू y रेज टू 4 इनटू हाफ। अब इस पे फिर से आप यही वाला शॉर्टकट अप्लाई करोगे 1 प्लस x रेज टू n, सो 1 प्लस x रेज टू n कितना हो जाएगा, 1 प्लस x रेज टू n इज 1 प्लस nx, सो √2 विल बी एज इट इज ब्रैकेट 1 प्लस nx, n कितना है मेरा हाफ, n कितना है मेरा हाफ, और x कितना है मेरा 1/4 times of y raised to 4, ठीक है। So finally we are going to get the answer as √2 bracket 1 plus 1/8 times of y raised to 4. So 1 plus 1/8 times of y raised to 4. ये पूरा समझ में अच्छे से देख के लो एक बार इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली ये वाले टर्म्स को अप्लाई किया शॉर्टकट से। So 1 plus x raised to n, 1 plus x raised to n का फॉर्मूला क्या है, 1 plus nx। तो पहले छोटे वाले रूट को उन्होंने सॉल्व किया 1 plus nx, 1 plus nx, फिर पुट करने के बाद सिंपलीफाई किया, फिर से हम लोग ने पहले हम लोग ने यहाँ पे लगाया ट्रिक और बाद में हम लोग ने यहाँ पे लगाया ट्रिक, ठीक है। ये दो जगह पे ट्रिक लगाया हमने। नाउ इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते कितना आता है। सो नाउ पूरा क्वेश्चन ले लो। सो नाउ लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0, इसकी जगह पे ये लिखो √2 ब्रैकेट 1 plus 1/8 y raised to 4 minus √2 डिवाइड बाय y raised to 4, ठीक है। लिख दिया ये। आपको पता है अगर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो √2 गायब हो जाएगा। द आंसर इज लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0, क्या बचेगा, √2 गायब हो जाएगा ना, √2 into 1 √2 माइनस √2 गायब, √2 into 1/8 कितना हो जाएगा, √2/8 y raised to 4 upon y raised to 4, बराबर है। तो आप y raised to 4 को भी उड़ा सकते हो because y is tending towards 0, y is not equal to 0, so finally we are left with √2/8 and √2/8 कितना आएगा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 into 2, so 1/4 √2 is the answer. So limit exists and its value is equal to 1/4 √2। एक बार हमको प्लीज अच्छे से देख के जो ट्रिक हम लोगों ने बोला है वो ट्रिक यहाँ पे यूज किया 1 plus x raised to n वाला ट्रिक। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट्स में दिखाया था वो सब मैं आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019, जस्ट लुक एट वंस, नहीं समझा तो प्लीज पूछो, देख के लो अच्छे से। 1 plus x raised to n, use the shortcut, the shortcut is 1 plus nx। बोलते सर उसका जो और भी ज्यादा फॉर्मूलाज है, आपको याद रहेगा बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन सीरीज a plus b raised to n या 1 plus x raised to n, तो उसका फॉर्मूला ऐसा था 1 plus nx into n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial x cube। तो गाइस x square x cube वाले टर्म्स ना बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, जिसको हम लोग सिंपली डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से दो टर्म लेते हैं हम लोग, एक 1 और दूसरा nx, एक 1 और दूसरा nx। देख लो अच्छे से, कंडीशन लिमिट शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तभी जाके वो एप्लीकेबल होगा। आपका जो वेरिएबल है वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना चाहिए, अदरवाइज वो स्मॉल नहीं होगा। फिर x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू 4 ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक है उसको दो जगह लगाया है, पहले रूट के अंदर लगाया 1 plus y raised to 4 के अंदर, और बाद में वैल्यू पुट करने के बाद फिर से पूरे फर्स्ट टर्म पे लगाया क्वेश्चन के। देख लो अच्छे से समझ में आएगा एवरीवन।
The answer is 1/4 root 2. So the option is limit exists and it's equal to 1/4 root 2. This is a question from 2019. Limit exists and it's equal to 1/4 root 2. 1/4 root 2. समझ में आया सबको पक्का है? तो जो भी शॉर्टकट्स मैंने लिखा है वो सब अप्लाई भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? We'll see the next one. I hope everyone understood this. So 1 plus x raised to n पे हम लोग अप्लाई करेंगे 1 plus nx, 1 plus nx. Now the next question again from the paper, ठीक है? ये सब क्वेश्चन को प्लीज पूरा इसको नोट्स कर लेना, अच्छे से नोट बना लेना, इसका एग्जाम टाइम में रिवीजन में काम में आने वाला है। तो आप देख रहे हो कि ज्यादातर दो ही मेथड यूज हो रहा है, या तो एल हॉस्पिटल रूल या तो जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? We'll see the next sum, इसको आप लोग ट्राई करने वाले हो क्योंकि ये बोर्ड्स का सम है, लिमिट्स का, जीडब्ल्यू में पूछा गया। सम नंबर 5, the question is limit of x tends to 0, limit of x tends to 0, x plus 2 sin x divided by square root of x square plus 2 sin x plus 1 minus square root of sin square x minus x plus 1। आप देख रहे हो ये रैशनलाइज डिनोमिनेटर वाला केस हो गया। x plus 2 sin x upon square root of x square plus 2 sin x plus 1 minus square root of sin square x minus x plus 1। ऑप्शंस आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 2, the second option is 6, the third option is 3 and the fourth option is 1। give a try। इसको दो तरीके से कर सकते हैं सर। सर वो रूट sin square x रूट के अंदर है क्या? ना गलती है मेरी, उसमें पूरा है, ठीक है? x plus 2 sin x upon square root of x square plus 2 sin x plus 1 minus square root of sin square x minus x plus 1। रैशनलाइज करोगे तो पूरे को मिलेगा। तो या तो रैशनलाइज कर लो, सबसे पहले रैशनलाइज कर लो, या तो देखो आप क्या कर सकते हो, 0 0 पुट करो, देखो एल हॉस्पिटल भी लग रहा है शायद। गिव अ ट्राई, दोनों तरीके से हो सकता है। इधर वी कैन गो विद रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, और वी कैन गो विद एल हॉस्पिटल रूल एज वेल। जैसा समझ में आया, एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व हो रहा है और रैशनलाइज से भी सॉल्व हो रहा है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप रैशनलाइज करने के बाद एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, ठीक है? रैशनलाइज करने के बाद भी आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। क्या होगा, रैशनलाइजेशन से रूट निकल जाएगा, और रूट निकल जाएगा तो आराम से सम सॉल्व हो जाएगा। गिव अ ट्राई एंड गेट मी द आंसर। इजी सम, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लेवल का है। 2019 अगेन, द ईयर 2019। सॉल्व करो अच्छे से, आंसर चाहिए। 3 मिनट आपके पास सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड पे दे रहा हूं तो प्लीज इसको अप्लाई करो अपने ट्रिक्स। देखो आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या? मैं आपको मेथड हेल्प कर रहा हूं। तो विद रैशनलाइजेशन, rationalize the denominator and then apply LH rule. Rationalize the denominator and then apply LH rule. आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए गाइस। मैं 100 सम दिखाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। आप 15 सम करोगे बहुत फर्क पड़ता है उससे।
आया आंसर? इस चैट बॉक्स पे लिखो आंसर आने के बाद 2631 2631 क्या आंसर? देखते हैं। सबसे पहले रैशनलाइज किया तो क्या होगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा x प्लस 2 sin x इंटू ये ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 माइनस अब कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर x माइनस x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या लगने वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो a स्क्वायर अप्लाई करके क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस x प्लस 1 ठीक है ऐसा कुछ आया क्लास आपको जगह छोड़ा मैंने यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे मैं अलग से लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया है पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा चेक करो 0 प्लस 1 तो रूट 1 कितना आ रहा है ये रूट 1 ठीक है तो 0 प्लस 1 रूट 1 और ये कितना आ रहा है 0 माइनस 0 ठीक है प्लस 1 तो जैसे हम लोग ने इसमें क्या बोलते हैं इसको जैसे हम लोग ने इस पे डिफरेंशिएट किया वैसे ये गायब हो जाएगा ये वाला टर्म पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा ये टर्म पूरा का पूरा गायब हो जाएगा ठीक है जैसे हम लोग ने इसमें एक्सटेंस टू जुड़ा हुआ डिफरेंशिएट करने के बाद ठीक है अगर डायरेक्टली पुट किया तो भी ये 0 हो जाएगा चेक कर लो अच्छे से ठीक है द आंसर इज रूट 1 प्लस रूट 1 तो 1 प्लस 1 2 ठीक है तो देखते हैं क्या मिलता है आंसर ध्यान देना यहाँ पे आंसर आएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 sin x और नीचे कितना आ रहा है नीचे आ रहा है आपका स्टैंडर्डाइज करना है इसको x स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस x और ये जो प्लस 1 और ये माइनस 1 है कैंसिल हो जाएगा और ये जो मिला ये कितना मिला आपको 0 0 प्लस 1 रूट 1 1 0 0 प्लस 1 रूट 1 1 तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये 2 मिलेगा ठीक है तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 वाला जो मैंने ब्रैकेट डाला है वो कितना मिलेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफाइंड है ना तो 0 0 प्लस 1 तो रूट 1 1 हो जाएगा 0 0 प्लस 1 रूट 1 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 विल बी 2 तो ये जो स्पेशली पार्ट मैंने यहाँ पे बॉक्स किया उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं इस पे हम लोग LH रूल लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं LH रूल क्योंकि ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है कैसे पता चला ऑल द टर्म्स आर इन टर्म्स ऑफ x सबका सब x के टर्म्स में है तो LH रूल लगाया बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है आपको अच्छे से पता है डेरिवेटिव हो जाएगा इसका और बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू हम लोग तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x का डेरिवेटिव 1 2 sin x का डेरिवेटिव विल बी 2 cos x ठीक है x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x sin square x का डेरिवेटिव इज 2 sin x into derivative of sin x will be 2 sin x cos x can be written as sin 2x plus 2 sin x का डेरिवेटिव इज 2 cos x plus 1 understood into 2 ठीक है into 2 now substitute the value directly हो जाएगा 1 plus 2 cos 0 and denominator will be what 0 minus 0
plus 2 cos 0 and plus 1. ठीक है, the answer is what? 1 plus 2 cos 0. cos 0 तो 1 होता है, cos 0 कितना होता है? 1. तो न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos 0, ये भी 3 हो जाएगा. 3 into 3 into 2. So the answer is 2. Finally the answer is 2. Option A is the correct answer. Please look at one. समझ में आएगा, देखो. Rationalize किया, उसके बाद में LH rule लगा दिया. The answer is finally 2. The answer is finally 2. Check out the answer. समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, देखो. The answer is 2. The question is from 2019. Please make a note. ठीक है, the question is from 2019. ठीक है, तो rationalize the denominator करने के बाद LH rule लगा दिया क्योंकि 0/0 फॉर्म में आ रहा था. 2019. Take the screenshot. We'll move to the next one. Hope everyone understood this. Please take the screenshot fast. This is the next sum. Sixth sum. The question is limit of x tends to pi by 4. Limit of x tends to pi by 4 इधर दिया है न्यूमरेटर में cot cube x minus tan x और डिनोमिनेटर में दिया है cos of x plus pi by 4 is the limit of x tends to pi by 4 cot cube x minus tan x upon cos of x plus pi by 4. The options are, the first option is 4, the second option is 4 root 2, the third option is 8 root 2 and the fourth option is 8. Solve करो चलो. pi by 4 डालो इधर. tan pi by 4 कितना हो गया 1, cot pi by 4 कितना हो गया 1, तो 1 माइनस न्यूमरेटर 0 आ गया. pi by 4 plus pi by 4 pi by 2 cos 90 0, तो 0/0 आ रहा है भाई, लगा दो LH rule. 0/0 आ रहा है, अप्लाई द LH rule. सीधा सीधा दिख रहा है 0/0 है ये. 0/0 में LH rule लगा दो सीधा सीधा और एक बार डिफरेंशिएट कर लिया तो पुट द वैल्यू ऑफ pi by 4. गेट द आंसर. बताओ क्या आएगा फटाफट. अगेन 2019 का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो इसको. सो cot cube x minus tan x, ये भी 0 दे रहा है और cos of pi by 4 plus pi by 4 cos 90, ये भी 0 दे रहा है. तो 0/0 फॉर्म हो गया. तो 0/0 फॉर्म में क्या आ जाएगा आंसर? LH rule लगाना है. गिव अ ट्राई एंड गेट मी द आंसर फाइनली फास्ट. बोलो कितना आएगा आंसर. जल्दी आंसर चाहिए तो चैट बॉक्स पे आप सॉल्व करो, कुछ आंसर्स दो. एक भी आंसर देने दो. बोर्ड सॉल्व कर रहे हो कि नहीं पता नहीं. ऐसा मेरे सिखाने से नहीं आने वाला है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. मैं आपको मेथड बता रहा हूं. अप्लाई LH रूल. ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है. प्लीज पोस्ट द आंसर ऑन द चैट बॉक्स. अगर आ रहा है तो बताओ आ रहा है. डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो pi by 4. Limit of x tends to pi by 4 cot cube x minus tan x upon cos of x plus pi by 4. 4 root 2 8 root 2 8.
आंसर आया? cot cube x minus tan x upon cos of x plus pi by 4. सिंपली करना क्या था, 0/0 फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में एक ही चीज लगता है आपका LH रूल, ठीक है? प्लीज सब लोग आंसर दिया करो, ठीक है? परफेक्ट आंसर इज 8, राइट? चेक करते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू pi by 4, cot cube x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ cot square x into derivative of cot x is minus cos x square x. हाँ, चेन रूल, cot cube x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ cot square x into derivative of cot x is minus cos x square x. tan x का डेरिवेटिव is sec square x. cos का डेरिवेटिव is minus sin x plus pi by 4 into derivative of x plus pi by 4 is 1 only, ठीक है? लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हो गया ये? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ cot square pi by 4 minus cosec square pi by 4 minus sec square pi by 4 divided by minus sin of pi by 4 plus pi by 4. Pi by 4 plus pi by 4 is what? Is 90. 45, 45, 90. And sin 90 is 1, right? तो कितना हो जाएगा ये? 3 times of, guys, cot square pi by 4 is cot pi by 4 ना? Cot pi by 4 मतलब cot 45. Cot 45 1 होता है, जो square भी 1 ही होगा. Minus cosec square pi by 4. तो cosec pi by 4 कितना होता है? √2. तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? -√2. -√2 का स्क्वायर विल बी 2. Minus sec square pi by 4. Sec square pi by 4 is again √2 का स्क्वायर 2 divided by -1. ऐसा कुछ आ रहा है, देख लो अच्छे से, ठीक है? ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 3 into -2 is -6, -6 -2 upon -1, -8 by -1. The answer is 8. Option D is the correct answer. ठीक है, the answer is -8 by -1. Answer is 8. So LH rule लगा के सीधा क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. So the answer will be 8. Hope everyone understood this. ठीक है, it's very easy. अगर आपको डेरिवेटिव आता रहेगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये सॉल्व करने में. We'll see the next sum. This is a question again from 2019. तो प्लीज, हम लोग ने 2 ही साल का क्वेश्चन देखा अभी तक, 2020 का और 2019 का. तो 2019 और 2020 के ही क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर रहे हैं सॉल्व. We'll see the next sum. आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे. प्लीज गिव अ ट्राई. जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो सब जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस है, कुछ भी ऐसे साधारण क्वेश्चंस नहीं है, सब जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है? We'll see the next sum. Sum number 7. Question is, limit of x tends to 1, root of pi minus root of 2 times of sin inverse of x divided by root of 1 minus x is equal to, limit of x tends to 1, root pi minus root of 2 sin inverse of x upon root of 1 minus x is equal to, the first option is 1 upon root 2x, sorry, 1 upon root 2 pi. The second option is root of 2 by pi. The third option is root of 5 by 2. And the fourth option is root pi. देखो क्या लग रहा है आपको, कैसे सॉल्व होगा? गिव अ ट्राई. 1 डाला तो कितना आएगा? रूट पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1, वो भी रूट पाई होता है. तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है. अप्लाई LH रूल अगेन 2019 का. ऊपर भी 0 आ रहा है, देखो ना. रूट पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1. साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? पाई बाय 2. तो 2 into पाई बाय 2 कट हो जाएगा, पाई बचेगा. तो रूट पाई माइनस रूट पाई 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 माइनस 1, रूट ऑफ 0 0 हो जाएगा. तो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है. 0/0 लिखा तो क्या करना है? LH रूल लगाना है. Give a try and get me the answer. Which of the following is the correct answer? 1 upon root of 2 pi, root of 2 by pi, root of pi by 2 और root pi. जो क्या आता है आंसर? फटाफट बताओ.
given NH rule and substitute the value. ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, 0/0 LH rule 2019 का क्वेश्चन है फिर से। आया आंसर? चेक कर दें तो 0/0 फॉर्म में है ये। क्या है ऑप्शन? ठीक है, आंसर आया किसी को इसका? तो जैसे हम लोगों ने इस पे लिमिट अप्लाई किया, क्या हो जाएगा ये? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 LH rule लगा देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है अखिल। रूट ऑफ पाई का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। ठीक है, इधर से -√2 बाहर निकाला, कांस्टेंट बाहर निकाला। रूट ऑफ, देखो गाइस इस वाले टर्म को आप ऐसा लिख सकते हो, √2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ पावर में हाफ। रूट है ना, स्क्वायर रूट है तो पावर में हाफ डाल सकते हैं। तो √2 बाहर निकाल लिया, साइन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू हाफ। तो साइन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x रेज़ टू n into x रेज़ टू n minus 1 माइनस हाफ, बराबर है, into डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x will be 1 upon root of 1 minus x square। चेन रूल लगेगा बराबर। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 1 minus x रेज़ टू हाफ का आंसर क्या आएगा? हाफ ऑफ 1 minus x रेज़ टू माइनस हाफ n minus 1। ठीक है, into डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x, आंसर इज -1। इतना समझ में आ गया? नाउ सब कुछ हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हो जाएगा √2, हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x कितना होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, π/2 is to minus half into 1/1 minus x square into 1/√ of 1 minus x square। ये तो 0 हो जाएगा, 1/0। कुछ कट हो रहा है क्या? मेरे को लगता है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट हो जाएगा। देखो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, क्या बचेगा है? इसको मैं √2 कट करके -1/√2 लिख सकता हूँ। -1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x to the power minus half into 1/√ of 1 minus x square divided by 1/2 will be as it is। इसको मैं भी यही लिख सकता ना, 1 minus x square है और यहाँ पे 1 minus x है, नहीं होगा तो माइनस हाफ और नीचे क्या आएगा? 1 minus x का होल स्क्वायर। तो गाइस 0/0 फॉर्म गया नहीं है, 0/0 फॉर्म इसका गया नहीं है, तो पहले हम लोग को 0/0 फॉर्म को हटाना पड़ेगा। तो 0 minus √2 into half sin inverse of x raised to minus half into 1/√1 minus x square upon half 1 minus x raised to -1 into -1। तो मेरे को लगता है अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा? हाफ इंटू -1 इज माइनस हाफ और ये हो जाएगा 1/√ of 1 minus x। होप यू अंडरस्टूड दिस। 1 minus x raised to half कितना होता है? √ of 1 minus x। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, इसको सॉल्व करना अच्छे से। तो ये आंसर आ रहा है क्या? देखो
सर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लगा लेंगे क्या बोल पहले रहे हो? स्टेप पे। क्या पहले स्टेप पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कर देंगे ना। रूट एक्स? मतलब हाँ वही डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स के फॉर्म में है ना वो ऊपर, तो ये ना, ये पाए हाँ है, दोनों भी। पाए कांस्टेंट है वो। पाई के अलावा उसके बाजू में दोनों। तो उस पे लगाया ना मैंने, रूट टू को निकाला बाहर, जो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगाया ना, एक्स रेज टू एन एन, एक्स रेज टू एन एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझा? लेट मी ट्राई द अदर मेथड। अगर ये नहीं हो रहा है तो देखते हैं, आंसर आना तो चाहिए इसका। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय टू हो जाएगा, ये पाई बाय टू रेज टू हाफ। ठीक है, देखते हैं आंसर आता है क्या, चेक करते हैं। इस पे लिमिट अप्लाई किया तो 1/0 आता है ना, यही समझ में नहीं आ रहा है। इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अलग अलग हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस वन रूट टू, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1 पावर माइनस हाफ, और ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ इंटू 1 अपॉन रूट टू। देख रहे हो आप अच्छे से? ठीक है, सो 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू विल बी 1/2, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कितना बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1। देखो ना, 1/√2 1/√2 1/2 हो जाएगा, 1/2 साइन साइन कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1 टू द पावर माइनस हाफ। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 90 रेज़ टू माइनस हाफ। ठीक है, 90 रेज़ टू माइनस हाफ को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 90 रेज़ टू हाफ। अच्छा, 90 रेज़ टू हाफ कितना होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ पाई बाय 2। 1 upon root of pi by 2 आएगा रेसिप्रोकल फॉर्म में 2 by pi। होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज बोलो समझा कि नहीं समझा, कंफर्म करो फटाफट या वापस सिखाओ। कंफर्म करो समझा कि नहीं, या वापस सिखाओ, बोलो। यस क्लियर है? कहाँ पे गड़बड़ आ रहा था, 1/0 आ रहा था और ये भी 1/0 आ रहा था। ठीक है, ये भी 1/0, ये भी 1/0। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, फंक्शन डिफाइंड हो गया। अभी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो साइन इनवर्स ऑफ 1 1 अपॉन रूट 2, और ये भी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन हाफ, माइनस हाफ 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 1/2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 टू द पावर माइनस हाफ। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। साइन इनवर्स ऑफ 1 90 रेज़ टू माइनस हाफ, 1 अपॉन 90 रेज़ टू हाफ। So 1 upon 90 raised to half is 1 upon root of pi by 2. 1 upon root of pi by 2 will be root of 2 by pi. Root of 2 by pi. Root of 2 by pi. Hope you understood this. समझ में आया सबको पक्का? Now next sum, take the screenshot. इसको और भी मेथड से कर सकते थे, rationalize the numerator से, न्यूमरेटर को rationalize कर सकते थे। ठीक है, वैसे भी सॉल्व होता था ये, बट वो वाला मेथड बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको हमेशा डिस्कार्ड करते हैं। This is a question again from 2019. Take the screenshot fast. This is the next sum जो आप लोग ट्राई करोगे। ये ट्राई, देखो आना नहीं आना सेकेंडरी है, पहले ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0/0 दिखा तो एलएच रूल के अलावा क्या लगाओगे और? ठीक है, तो फिर इसलिए इसको बोर्ड्स में नहीं सिखा रहे, क्योंकि बोर्ड्स में सब लोग यही अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय रूट 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस cos x dx, सॉरी dx नहीं आएगा, इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर, the first option is root 2, the second option is 4 root 2, the third option is 4, and the fourth option is 2 root 2.
गिव अ ट्राई। ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, साइन स्क्वायर 0 0 होता है, √2 माइनस √2 0 होता है, 0/0। यूज द फॉर्मूला, LH रूल लगाओ एंड गेट मी द फाइनल आंसर। होमवर्क क्वेश्चन बोल सकता हूं इसको मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सब क्वेश्चन देखेंगे, जो भी है फैक्टराइजेशन फार्मूला, कंपाउंड एंगल्स, ये सब, ठीक है। गिव अ ट्राई फॉर द सम sin square x upon √2 minus √1 minus cos x, x tends to 0। √2 आएगा कि 4 √2 आएगा कि 4 आएगा कि 2 √2 आएगा? आया आंसर? तो 0/0 अप्लाई द डेरिवेटिव, क्या आएगा इसका आंसर? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 sin x cos x, इसको मैं sin 2x लिख सकता हूँ। √2 का डेरिवेटिव 0, 1 plus cos x raised to half, so half of 1 plus cos x raised to minus half into derivative of cos x is minus sin x, ऐसे आएगा, ठीक है। कितना है इसका आंसर? sin 2x, और नीचे कितना हो रहा है? माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin of 2x डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी हाफ ऑफ 1 upon root of 1 plus cos x, 1 upon root of 1 plus cos x, समझा? माइनस हाफ था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटू साइन एक्स भी आएगा यहाँ पे। तो फिर से 0/0 टाइप में दिख रहा है, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? फिर से डिफरेंशिएट करो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, फिर से डिफरेंशिएट किया, sin 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? cos 2x into derivative of 2x will be 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? हाफ ऑफ, कांस्टेंट बाहर निकाला, sin x का डेरिवेटिव will be cos x, और 1 plus cos x रेज़ टू हाफ कितना आएगा? फिर से ये हाफ इंटू 1 plus cos x रेज़ टू माइनस हाफ, ठीक है। ये हाफ कैंसिल, वैल्यू पुट किया, कितना आएगा? cos of 2 into 0 cos 0 cos 0 1, so 2 into 1 upon 1 upon 2 raised to minus half, so 1 upon √2, ठीक है ना। cos x 1 1 plus cos x कितना हो जाएगा? cos x cos 0 1,
तो ये हो जाएगा √2 रेज टू माइनस हाफ, so 1/√2 रेज टू हाफ, 2 रेज टू माइनस हाफ 1/2। इसका आंसर तो मेरे को क्या दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो सिंपलीफाई करो अच्छे से। 2 टाइम्स ऑफ cos 0 1 अपॉन 1 अपॉन डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, so 1 प्लस cos x विल बी 2 रेज टू माइनस हाफ। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन 2 रेज टू माइनस हाफ को मैं अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो क्या आएगा 2 रेज टू हाफ, 2 रेज टू हाफ कितना हो जाएगा √2, 2 upon √2, the answer is √2, the answer is option A, √2 is the correct answer। ठीक है, I hope everyone got this, understood, समझा भी रहेगा पक्का, देख लो अच्छे से, understood everyone, जितना सम सीखा है सब समझा, the answer is √2, we are going to get √2। ठीक है, शायद